एनेस्थीसियोलॉजी में दो दवाइयों की दो क्लासेस हमारी सबसे अहम टूल किट्स हैं। एक हाइपोटेंसिव एजेंट्स और दूसरी लोकल एनेस्थेटिक्स। चलें आज इनको गहराई में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एक बड़ी तस्वीर देखेंगे, फिर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली दवाओं और लोकल एनेस्थेटिक्स को तफसील से जानेंगे। इसके बाद एक बहुत अहम मौजू, उनके जहरीले असरात पर बात होगी, और आखिर में हम सबसे ज़रूरी बातें समेटेंगे। देखें, एनेस्थीसियोलॉजी का असल मकसद जिस्मानी इस्तेहकाम को बरकरार रखना है, और आज हम उन दवाओं पर फोकस कर रहे हैं जो हमें दो अहम तरीन चीज़ों पर कंट्रोल देती हैं। एक हीमोडायनामिक्स यानी ब्लड प्रेशर, और दूसरी आसाबी तरसील। अच्छा, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं? ये टेबल एक झलक में सब कुछ बता रहा है। कुछ दवाएं शरियानों पर काम करती हैं, कुछ वरीदों पर, और कुछ दोनों में तवाज़ुन कायम करती हैं। सही दवा का इंतखाब इस बात पर मुनहसर है कि हमारा क्लिनिकल मकसद क्या है। ठीक है, तो आइए हाइपोटेंसिव एजेंट से शुरू करते हैं। सवाल यह है कि ये दवाएं आखिर करती क्या हैं जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो देखिए, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सही दवा का इंतखाब कैसे किया जाए। अगर हमें ताकतवर और मुतवाज़िन वेसोडायलेशन चाहिए तो नाइट्रोप्रोसाइड बेहतरीन है। लेकिन अगर बुनियादी मकसद सिर्फ प्रीलोड कम करना है, जैसे हार्ट फेलियर में, तो नाइट्रोग्लाइसरीन से बेहतर कुछ नहीं। ये फ़र्क इनके इस्तेमाल को बिल्कुल वाज़े कर देता है। यहाँ नाइट्रोप्रोसाइड का तारीख पहलू सामने आता है। ये स्लाइड दिखा रही है कि इसका मेटाबॉलिज्म कितना खतरनाक हो सकता है, जिसका सीधा नतीजा है साइनाइड पॉइजनिंग। जरा सोचें, इस दवा के हर एक मॉलिक्यूल से 5 साइनाइड आयन निकलते हैं। ये साइनाइड सेल्स को ऑक्सीजन इस्तेमाल करने से रोक देता है, जिससे शदीद मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। और क्लिनिकली हमें ये कैसे पता चलेगा? ये जुमला उसकी पहली और सबसे अहम अलामत को शानदार तरीके से वाज़े करता है। अगर एक ही असर हासिल करने के लिए दवा की मिकदार बार बार बढ़ानी पड़ रही हो, तो फ़ौरन साइनाइड के जमा होने का शुबा करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है। चलें अब अपनी दूसरी टूल किट यानी लोकल एनेस्थेटिक्स पर बात करते हैं। आइए देखते हैं कि ये दवाएं कैसे आसाब को कुछ वक्त के लिए खामोश या सुन कर देती हैं। हर आसाबी सिग्नल की कहानी यहाँ से शुरू होती है। आराम की हालत में न्यूरॉन पर एक मनफी चार्ज होता है। ये बिल्कुल एक खींची हुई कमान की तरह है। लोकल एनेस्थेटिक्स का काम ही ये है कि वो इस कमान को ऐसा ब्लॉक कर दें कि तीर यानी एक्शन पोटेंशियल कभी चल ही ना पाए। ये एक बड़ा दिलचस्प दो कदमी अमल है। दवा को पहले नर्व मेम्ब्रेन के दरवाजे से अंदर जाना होता है, जिसके लिए उसका नॉन आयोनाइज्ड होना ज़रूरी है। लेकिन एक बार अंदर पहुंचकर इसे अपना काम करने के लिए आयोनाइज्ड शक्ल में तब्दील होना पड़ता है, ताकि वो सोडियम चैनल को अंदर से पकड़कर ब्लॉक कर सके। ये टेबल समझना बहुत ज़रूरी है। सीधी सी बात है, लिपिड सॉल्युबिलिटी बताती है कि दवा कितनी ताकतवर है, पीके बताता है कि दवा कितनी जल्दी असर शुरू करेगी, और प्रोटीन बाइंडिंग से पता चलता है कि असर कितनी देर तक रहेगा। इन 3 चीज़ों को समझ लिया तो दवा का इंतखाब बहुत आसान हो जाता है। ये फ़र्क जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक मरीज़ की सेफ्टी से है। एस्टर्स खून में ही टूट जाते हैं, लेकिन एमाइड्स को टूटने के लिए जिगर की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर किसी मरीज को जिगर की बीमारी है तो उसमें एमाइड्स का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दवा जिस्म में जमा होकर जहरीले असरात पैदा कर सकती है। अब हम इस मौजू पर बात करेंगे जो शायद सबसे ज़्यादा अहम है, मरीज की हिफाजत और इन दोनों किस्म की दवाओं से होने वाले जहरीले असरात से निमटना। इस स्लाइड से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जहरीलेपन का खतरा इस बात पर मुनहसर है कि इंजेक्शन कहाँ लगाया जा रहा है। जिस जगह खून की सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी, दवा उतनी ही तेज़ी से सिस्टम में जाएगी और टॉक्सिसिटी का खतरा उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए एक इंटरकॉस्टल ब्लॉक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इस तरतीब को पहचानना जिंदगी बचा सकता है। जब मरीज कानों में घंटियां बजने या मुंह के गिर्द सुन होने की शिकायत करे, तो ये सिर्फ हल्की अलामत नहीं है, ये एक खतरे की घंटी है। अगर इस पर फौरन एक्शन ना लिया जाए तो मामला दौरों और इससे भी बदतर नताइज तक पहुंच सकता है। डीवी वैकिंग की बात करें तो एक चीज़ हमेशा जहन में रखनी है, इसका खतरा मुनफरिद है। ये सिर्फ दिल के लिए जहरीला नहीं, बल्कि ये ज़िद्दी तौर पर जहरीला है। इससे बहाली इसलिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ये दिल के सोडियम चैनल्स के साथ बहुत मजबूती से चिपक जाता है। चलें, अब तक हमने जो कुछ सीखा है उसके सबसे अहम नुकात को एक जगह जमा करते हैं जो रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में काम आएंगे। अगर इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ चंद बातें याद रखनी हों तो वो ये 5 हैं।
इन पर कभी समझौता नहीं हो सकता। ये इन दवाओं के महफूज और मौसर इस्तेमाल की बुनियाद हैं और हर एनेस्थीजियोलॉजिस्ट को इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल कि ये सारी थ्योरी असल मरीज पर कैसे लागू होती है। सोचने की बात यह है कि किसी मरीज की दीगर बीमारियां जैसे गुर्दे या दिल के मसाइल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने या रीजनल एनेस्थीसिया देने के लिए हमारी पहली पसंद की दवा को कैसे बदल देती हैं।